क्या राधा और रुक्मिणी का हुआ था एक ही घर में जन्म, एक ऐसा रहस्यमय सच जिसे आज सिर्फ 1% खास लोग ही जान पाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उस कथा की, उस घटना की जिसके अनुसार एक ही घर, एक ही परिवार में प्रकट हुई थी राधा और रुक्मिणी। दोस्तों, राधा और रुक्मिणी एक ही महाशक्ति के दो रूप हैं। ये दोनों लगभग एक ही हैं, बस नाम और लीलाओं के कारण लोग इन्हें अलग मानने का पाप कर बैठते हैं और श्री कृष्ण के क्रोध का शिकार बन जाते हैं। रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ ललित माधव में ये रहस्यमय कथा आती है कि ब्रज में श्री कृष्ण की गोपियां ही द्वारका में उनकी रानियां बनती हैं। रूप गोस्वामी जी के अनुसार ब्रज में श्री कृष्ण की प्रिय प्रधान गोपी और राधा रानी की बहन चंद्रावली सखी ही द्वारका में रुक्मिणी जी बनी थी और ब्रज की श्री राधा ही द्वारका में सत्यभामा बनी थी। सुनने में अजीब लगे, पर हो सकता है ये सच है। किसी खास कल्प में हो सकता है कि ऐसा सच में हुआ हो। और खास बात यह है कि माँ सत्यभामा ने खुद अपने दर्शन देकर रूप गोस्वामी जी से ये ललित माधव ग्रंथ लिखने को कहा था। हमें ये याद रखना चाहिए कि श्री राधा और द्वारका की रानियों में फर्क नहीं है। इसलिए यदि रूप गोस्वामी जी सत्यभामा जी को द्वारका में श्री राधा का विस्तार बता रहे हैं तो तत्व की दृष्टि से ये बात गलत नहीं है। रूप गोस्वामी जी के लिखित ललित माधव में ये कथा आती है कि विंध्य पर्वत को हिमालय पर्वत से ईर्ष्या थी, क्योंकि हिमालय की बेटी पार्वती के पति शिव जी थे। उन्हें भी ऐसी ही बेटी चाहिए थी जिनके पति शिव जी को युद्ध में हरा सके। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उन्हें एक महाशक्तिशाली बेटी का वरदान दे दिया। शिव जी को भविष्य यानी द्वापर युग में होने वाले बाणासुर वाले युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण ही हरा सकते थे, ये सब जानते थे। और उनकी शक्ति यानी श्री राधा का तो पहले से ही बरसाना में अवतार लेना तय था। वो विंध्य पर्वत के घर में जन्म कैसे ले सकती थी? इसी बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने श्री राधा की तपस्या की। तब श्री राधा ब्रह्मा जी के वरदान को खराब होने से बचाने के लिए अपने ही विस्तार चंद्रावली के साथ वृषभानु जी के घर प्रकट हुई। राधा रानी के पिता वृषभानु जी के भाई चंद्रभानु की बेटी थी देवी चंद्रावली। इस तरह राधा और चंद्रावली ब्रज में प्रकट हुई। पर फिर जब कंस के आदेश पर पूतना ब्रज के सभी बच्चों को खत्म कर रही थी तो वो राधा और चंद्रावली को भी अपने साथ उठा ले गई। पर क्योंकि दोनों ही श्री कृष्ण की शक्ति है, इसलिए पूतना उनका भार सह नहीं पाई और उसके हाथ से चंद्रावली विदर्भ कौंडिन्यपुर की एक नदी में कमल के फूल पर गिर गई, जिन्हें महाराज भीष्मक ने प्राप्त किया। यही थी माँ रुक्मिणी, जो ये साबित करता है कि श्री राधा और श्री रुक्मिणी एक ही महाशक्ति है। बस पृथ्वी पर उनकी लीलाएं और नाम अलग अलग हैं। आपका इस कहानी के विषय में क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।